Dear students, Assalamu alaikum all of you. Good morning. Today dated 28/8/2020, class 9th, subject science, topic sound, and our subtopic is amplitude, time period, and frequency. So these all are the characteristics of a sound waves. All these are the characteristics of sound waves. कल में हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने? वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ जो है हमने पढ़ा था कि द मिनिमम डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। मीन्स कि अगर दो पॉइंट हमारे पास ए और बी, उसके दरमियान हमने क्रेस्ट बनाई और ट्रफ बनाई, और द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का मैंने आपसे बताया था कि इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग वेवलेंथ का बताया था मीटर। क्या बताया था? मीटर। तो नाउ आज जो हमारा है दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या है ये? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजिशन when a wave pass through the medium called amplitude। means कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल्स की जब किसी मीडियम की ओरिजिनल पोजीशन पे अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन पे वो चले, जब वेव पास हो उस मीडियम पे, तो उसको कहते हैं हम, उसका क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय लेटर ए। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? लेटर ए से। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट देखेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। क्या है ऐसा यूनिट इसका? मीटर। देन वी हैव आफ्टर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है, मतलब अगर हम एम्पलीट्यूड जो है इसको हम देखेंगे, द टर्म एम्पलीट्यूड इज इन फैक्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द वेव। मतलब एम्पलीट्यूड जो है ये किसी भी वेव का साइज नापने के लिए इस्तेमाल होता है ना। नाउ वी हैव टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड का मैंने बता दिया आपको, इसको लेटर ए से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसका मीटर है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल्स की जो मीडियम पर, जो किसी ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन पर जब वेव चलती है तो उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। नाउ वी हैव टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। मतलब जब हम कुछ जो टाइम लगता है एक वेव को कंप्लीट होने में, एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगे, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ वेव। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या हम इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो टाइम जो वाइब्रेशंस को मतलब वेव को इस तरह चलने में, वाइब्रेट करने में लगे, उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। सो द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज डिनोटेड बाय द लेटर टी। जो टाइम पीरियड है उसको किस से हम डिनोट करते हैं? टी से। अब यूनिट अगर हम इसका देखेंगे, मेजरिंग यूनिट जो इसका है ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। क्या है? सेकंड। जैसे कि हमने इसमें देखा, इसका क्या है? ऐसा यूनिट मीटर। किसका? एम्पलीट्यूड का। नाउ टाइम पीरियड जो है इसका मेजरिंग यूनिट क्या है? सेकंड। इसको हम सेकंड में नापते हैं। किसको? टाइम को। देन आफ्टर दैट वी हैव, सबसे पहले हमने क्या देखा? वेवलेंथ, फिर देखा एम्पलीट्यूड, और फिर हमने देखा टाइम पीरियड। नाउ वी हैव एक खास चीज अगली आती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। मान लो जब एक वेव जो है पूरी तरह से, मतलब जितनी वेव्स, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, मतलब जितनी वेव्स बनेगी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितनी वेव्स बनेगी, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। और द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जितने टाइम में वाइब्रेशन बने, जितने टाइम में वेव्स जो है वो बने, उसको हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था? हर्ट्ज। उसके नाम पर ये फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है ये रखा गया है। सो समटाइम किसी वक्त हम देखते हैं कि ए बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड किलोहर्ट्ज इज आल्सो यूज्ड। कभी कभी हम मतलब किलोहर्ट्ज जो है, किलोहर्ट्ज का यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं।
मतलब बड़ी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वेव्स को बड़ी मतलब बहुत बड़ी तरीके से नापना होता है, तो उस वक्त हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलोहर्ट्ज का। 1 हर्ट्ज जो है वो इक्वल टू किसके बराबर है, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। 1 हर्ट्ज जो है वो इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी है ये इसका रेसिप्रोकल है ना, गोया कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड, और एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी। 1 बाय टी का मकसद है 1 अपॉन टाइम पीरियड। पर वेव जो है एफ जो है एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एफ किसको डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, और टी किसको डिनोट करता है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो उसके बाद ये है हमारे पास क्या आता है, क्या आया, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ का मैंने आपको बताया था। अब हमारा नेक्स्ट जो है, अगला जो है, हम कल जो जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे वो हम कल मैं यहाँ पर आपको बता दूं पहले, ये है हमारा वेलोसिटी। तो f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द वेव। नाउ हमने जो अब आगे देखना है वो है वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को थोड़ा सा देख ले, वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स। ये वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव in 1 second is called velocity of the wave. The distance traveled by a wave in 1 second, जो 1 second में distance travel करेगी कौन, वेव, उसको कहते हैं हम velocity of the wave। तो the velocity of the wave is represented by the letter v। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, v से। किससे, द वेलोसिटी ऑफ द वेव रिप्रेजेंटेड बाय लेटर v। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज मीटर पर सेकंड। जो एसआई यूनिट है इसका, एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। गोया के वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल बटा टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा और कितना टाइम लगेगा वो उसको क्या डिनोट करेगी, वेलोसिटी। किसको डिनोट करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल बटा टाइम टेकन। सपोज ए वेव ट्रेवल ए डिस्टेंस लैम्डा, है ना, और मतलब लैम्डा इन टाइम टी। सपोज, अगर हम सपोज करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि भाई एक हमारे पास वेव जो है वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस लैम्डा के हिसाब से, है ना। तो suppose a wave travel a distance lambda in time t, then v is equal to lambda बटा क्या है, t। v is equal to lambda बटा t। v क्या है, वेलोसिटी, लैम्डा क्या है इसका, वेवलेंथ, और t क्या है, टाइम टेकन, t टाइम टेकन। तो t is the time taken by one wave, or 1 bata t becomes the number of wave per second, and then this is known as frequency of the wave। तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरह, v is equal to f into lambda, f into lambda। जबकि v जो है, v है वेलोसिटी ऑफ द वेव, f जो है
फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा जो है ये क्या है, वेव लेंथ। ये क्या है, वेव लेंथ। तो यहां तक वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, ये आप याद रखेंगे। इंशाल्लाह आगे हम कल देखेंगे।